बहू है संघमित्रा कुंभारे, उसके स्टेटमेंट थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था और उसको कुछ सिम्टम दिख नहीं रहे थे। सारे फैमिली मेंबर्स के अलावा वो एक संघमित्रा थी जिसको कोई सिम्टम नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में शंकर कुंभारे अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी विजया कुंभारे, बेटा रोशन कुंभारे और बहू संघमित्रा कुंभारे शामिल थे। चारों एक बड़े मकान में सुखी जीवन जी रहे थे। शंकर कुंभारे खेती बाड़ी करने के साथ साथ फर्नीचर की दुकान भी चलाया करते थे, जबकि छोटा बेटा रोशन कुंभारे पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। वहीं शंकर का बड़ा बेटा सागर कुंभारे दिल्ली में जॉब करता था। घर की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। 20 सितंबर 2023 से पहले इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 20 सितंबर 2023 की सुबह अचानक परिवार के मुखिया शंकर की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पूरे बदन और सर में तेज दर्द होने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह दर्द थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा। इसलिए उन्हें तुरंत ही नजदीक की एक डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। उनके होंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी। दर्द को आराम न होता देख डॉक्टरों ने शंकर को अहेरी तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। अहेरी तहसील के अस्पताल में डॉक्टरों ने शंकर कुंभारे का इलाज शुरू किया, लेकिन यहाँ भी दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही गया और डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार दर्द की दवाई देने के बाद भी आराम क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ जहाँ शंकर कुंभारे का इलाज चल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी दिन उनकी पत्नी विजया कुंभारे की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। इसलिए परिवार वालों ने उन्हें भी अहेरी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, लेकिन इलाज शुरू होने के बाद भी दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं होता। दोनों की हालत में सुधार न होता देख रोशन ने अपने माता पिता को चंद्रपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने यहाँ भी दोनों का इलाज शुरू किया, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगी। जब 3 दिन तक भी दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो 25 सितंबर 2023 को रोशन ने अपने माता पिता को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर के द्वारा भी इलाज करने के बाद दोनों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी समझ नहीं आती। दोनों को कई प्रकार की एंटीबायोटिक दी गई, मगर किसी भी दवाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार 26 सितंबर 2023 को शंकर कुंभारे की मौत हो गई और अगले ही दिन 27 सितंबर 2023 को उनकी पत्नी विजया कुंभारे की भी इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। कुंभारे परिवार में मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका। मात्र 20 दिन के अंदर रहस्यमयी बीमारी का शिकार होकर कुंभारे परिवार के 5 लोग मौत के मुंह में समा गए। जब इस परिवार में हुई 5 मौतों के रहस्य से पर्दा उठा तो पूरा देश हैरान रह गया। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। 26 और 27 सितंबर को परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की मौत हो जाने के बाद पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताई। अस्पताल के बाद परिवार वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को भी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार यह सब कैसे हो गया। तभी अचानक राकेश मंडावी की तबीयत खराब होने लगी। राकेश मंडावी कुंभारे परिवार का ड्राइवर था, जो शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे को हॉस्पिटल में लेकर गया था। ड्राइवर राकेश मंडावी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राकेश मंडावी को भी सेम वही लक्षण थे जो शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे को थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि राकेश मंडावी की हालत ज्यादा बिगड़ने की बजाय स्थिर बनी रही। लेकिन अभी इस परिवार पर और मुसीबत आने वाली थी। जब परिवार के मुखिया शंकर और उनकी पत्नी विजया की मौत हुई थी, तब जो भी रिश्तेदार उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने उनके घर आए थे, उनमें से कुछ लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इस बार बीमार पड़ने वाले लोगों के नाम थे शंकर कुमारी की एक शादीशुदा बेटी कोमल धागावकर,
शंकर के साली आनंदा उर्फ बरसा उराड़े, शंकर की पत्नी का भाई प्रमोद रामटेके, विजया कुम्हारे की बहन सुजाता का बेटा बंटी उराड़े, शंकर कुम्हारे का बड़ा बेटा सागर कुम्हारे जो कि दिल्ली में जॉब करता था, जो अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में महागांव आया था। जब सागर अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने काम पर वापस दिल्ली लौटा तो बीमार पड़ गया और हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बाद शंकर कुम्हारे का छोटा बेटा रोशन कुम्हारे भी बीमार पड़ गया। इन सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि भर्ती हुए इन सभी लोगों में भी सेम लक्षण थे और इन लोगों को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टरों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह कौन सी बीमारी है। अभी तक डॉक्टर इस पूरे मामले को एक फूड पॉइजनिंग का केस मानकर इलाज कर रहे थे, लेकिन इन पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान 8 अक्टूबर 2023 को शंकर की शादीशुदा बेटी कोमल की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई और मौत का आंकड़ा 3 हो गया। 3 लोगों के मौत की खबर जब गांव और आसपास के क्षेत्र में फैलनी शुरू हुई तो लोग रहस्यमय तरीके से हुई इन मौतों के बारे में जानकर डरने लगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि कुम्हारे परिवार के इस घर में भूत प्रेत और बुरी आत्मा का साया है। धीरे धीरे लोगों के बीच फैलती अफवाहों के चर्चे अहेरी पुलिस तक भी पहुंच गई। पुलिस भी इन रहस्यमय तरीके से हुई मौतों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गई। पुलिस की एक टीम बिना किसी शिकायत केवल शक के आधार पर इन रहस्यमयी मौतों के बारे में जानना शुरू करती है। पुलिस अपने जासूसों के द्वारा इन मौतों के बारे में जांच कर ही रही थी। तभी 14 अक्टूबर 2023 को शंकर कुम्हारे की दूसरी साली बरसा उराड़े की भी मौत हो गई और फिर अगले दिन 15 अक्टूबर 2023 को शंकर कुम्हारे के छोटे बेटे रोशन कुम्हारे की भी मौत हो जाती है। यानी 20 दिन के अंदर इस परिवार में 5 लोग रहस्यमयी बीमारी के चलते मौत के मुंह में समा गए। इसके अलावा 4 लोग अभी भी अस्पताल में मौत की जंग लड़ रहे थे। गांव के लोगों में डर और दहशत का ऐसा माहौल बना कि उन्होंने शंकर कुम्हारे का परिवार जिस घर में रह रहा था उस घर की तरफ आना ही बंद कर दिया। लेकिन जब 15 अक्टूबर 2023 को शंकर कुम्हारे के छोटे बेटे रोशन कुम्हारे की मौत हुई तो पुलिस की एक टीम इसकी जांच करने के लिए उस अस्पताल में पहुंची। पूछताछ करने पर डॉक्टरों ने पुलिस को मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों से पूछताछ करने के बाद पुलिस की एक टीम कुम्हारे परिवार के घर पहुंची। कुम्हारे परिवार में जो लोग जिंदा बचे थे या उनसे मिलने जो भी रिश्तेदार आए हुए थे सभी काफी मायूस थे और पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। लेकिन पुलिस को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस घर में रह रही एकमात्र जिंदा बची संगमित्रा यानी रोशन की पत्नी, उसके चेहरे पर कोई खास सिकन या गमी नजर नहीं आ रही थी। पुलिस को यह बात बड़ी ही अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में एक बहू के सास ससुर पति सहित परिवार से जुड़े 5 लोग मर चुके हों, वो बहू भला इतने नॉर्मल तरीके से कैसे बात कर सकती है। वो घर में अकेली ऐसी थी जिसे कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने मौतों की वजह फूड पॉइजनिंग बताई। तो पुलिस ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो फूड पॉइजनिंग तुम्हें क्यों नहीं हुआ। पुलिस के इस सवाल का संगमित्रा कोई जवाब नहीं दे पाई। पुलिस ने जब संगमित्रा से अपने तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने रोजा रामटेके का नाम लिया। रोजा रामटेके संगमित्रा की मामी सास थी जो पड़ोस में ही रहती थी। पुलिस ने जब रोजा रामटेके से पूछताछ की तो उसने सारा आरोप संगमित्रा पर लगा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने के लिए थाने ले गई। जब दोनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की तो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आई जिसने इस रहस्यमयी बीमारी से पर्दा उठा दिया। महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली संगमित्रा गवाई पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी। उसने बीएससी एग्रीकल्चर में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जिला टॉप किया था। 2022 में बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद संगमित्रा ट्रेनिंग लेने के लिए
अहेरी तहसील के पोस्ट ऑफिस आई। इसी पोस्ट ऑफिस में शंकर कुम्हारे का छोटा बेटा रोशन कुम्हारे भी जॉब करता था। यहीं पर पहली बार संघमित्रा की मुलाकात रोशन कुम्हारे से हुई और कुछ दिनों तक चली यह मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। रोशन के साथ शादी करने की बात जब संघमित्रा ने अपने माता पिता के सामने रखी तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। संघमित्रा के द्वारा काफी कोशिश करने के बाद भी जब माता पिता नहीं माने तो संघमित्रा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर 10 दिसंबर 2022 को एक मंदिर में चुपचाप रोशन से शादी कर ली और फिर 10 जनवरी 2023 को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद संघमित्रा गढ़चिरौली में ही अपने ससुराल रहने लगी। जब शादी की बात संघमित्रा के माता पिता को पता चली तो उन्होंने अपने आप को काफी अपमानित महसूस किया और बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। माता पिता के आत्महत्या करने के बाद संघमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी ओर संघमित्रा अपने आप को अपनी ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते संघमित्रा का रोशन या उसके घर वालों के साथ किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव होने लगा। बात मार पिटाई तक आने लगी। छोटी छोटी लड़ाई और तानों ने संघमित्रा के अंदर निराशा और गुस्सा भर दिया और जब उसकी वजह से पिता ने भी जान दे दी तो संघमित्रा अपने ससुराल वालों को इसका जिम्मेदार मानने लगी। एक दिन संघमित्रा घर में अकेली थी और वह रो रही थी। तभी अचानक संघमित्रा की मामी सास रोजा रामटेके आ गई। उसने संघमित्रा को हमदर्दी दिखाते हुए चुप कराया। संघमित्रा अधिकांश अपनी मामी सास रोजा रामटेके से अपना दुख दर्द शेयर किया करती थी। संघमित्रा ने अपनी मामी सास रोजा रामटेके से कहा कि वह अपने ससुराल वालों को मारना चाहती है। संघमित्रा के दिल में ऐसी नफरत देख रोजा ने इस बात का फायदा उठाया और संघमित्रा से कहा कि वह इस काम में उसकी मदद करेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार रोजा रामटेके कुम्हारे परिवार को क्यों मारना चाहती थी। दरअसल रोजा रामटेके का संघमित्रा की सास विजया कुम्हारे से संपत्ति को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। संघमित्रा की सास विजया अपनी 4 बहनों और भाई प्रमोद रामटेके यानी रोजा के पति के बीच पिता की 4 एकड़ जमीन में बराबर का बंटवारा चाहती थी, जबकि रोजा पूरी जायदाद पर अपने पति प्रमोद का अधिकार चाहती थी। इसलिए संपत्ति के लालच में रोजा भी संघमित्रा का साथ देने के लिए उसके प्लान में शामिल हो गई। इसलिए दोनों ने मिलकर पूरे कुम्हारे परिवार को मारने की साजिश रचनी शुरू की। क्योंकि संघमित्रा ने बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप किया था, इसलिए उसे कई प्रकार के कीटनाशक जहर और दवाइयों के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी। इसलिए संघमित्रा ने थैलियम जहर का चयन किया। यह एक ऐसा जहर होता है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है और इस जहर को किसी भी खाने की चीज में मिलाने से इसका कोई रंग भी नहीं बदलता है। इस जहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको खाने के बाद इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस जहर के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। वैसे तो इस जहर का हर किसी को मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन संघमित्रा रिसर्च के नाम पर किसी तरह इस जहर का इंतजाम कर लेती है। 21 सितंबर 2023 को जैसे ही यह जहर संघमित्रा के पास पहुंचा, उसी दिन रोशन के काम पर चले जाने के बाद उसने दोपहर के खाने में अपने सास ससुर को यह जहर दे दिया। क्योंकि थैलियम का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई स्वाद, इसलिए शंकर और विजया को कुछ भी पता नहीं चला और उन्होंने खाना खा लिया, जिसके चलते 22 सितंबर 2023 को अचानक शंकर कुम्हारे की तबीयत बिगड़ गई और अगले दिन उनकी पत्नी की। इनको कई अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। जिस दौरान ड्राइवर राकेश मंडावी शंकर और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर गया था, तो उस दौरान संघमित्रा ने पानी की बोतल में भी जहर मिला दिया था। जब ड्राइवर राकेश को प्यास लगी तो उसने
इसी बोतल से थोड़ा पानी पी लिया था। थोड़ा पानी पीने की वजह से ड्राइवर राकेश की तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी और स्थिर बनी रही और इस प्रकार संघमित्रा ने अपनी मामी सास की मदद से मात्र 20 दिन में अपने सास ससुर और पति सहित 5 लोगों की जान ले ली। जब इस बात का खुलासा हुआ कि थैलियम जहर के कारण 5 लोगों की मौत हुई है तो तुरंत इस बात की जानकारी डॉक्टरों को दी गई। इलाज कर रहे बाकी सभी लोगों को इस जहर की एंटीडोट देकर बचाया गया। अगर संघमित्रा समय रहते पकड़ में न आती तो जहर का खुलासा नहीं हो पाता और मौतों का आंकड़ा काफी बढ़ जाता। अगर संघमित्रा चाहती तो रोशन से तलाक लेकर अपनी अलग जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन गुस्से और नफरत में उसने गलत रास्ता चुना और एक पूरा परिवार उजाड़ दिया। पुलिस ने संघमित्रा और रोजा रामटेके को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में एक तीसरी गिरफ्तारी भी हुई, अवनीश तजनी की, जो संघमित्रा का दोस्त बताया गया और उसने थैलियम जहर उपलब्ध कराने में संघमित्रा की मदद की थी। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।